गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, अपना जो क्लास +2 है उसमें हमारा जो पहले आए हैं वो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है चैप्टर का नेम। अब इसके अंदर पहले हमने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज़ ए क्रॉस ऑफ बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ एक ही स्पीसीज के, दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस है। विच कैन बी मेड ए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ए सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर और जीन ऑफ ए ट्रेट। यहाँ पे आप सिंगल पेयर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जो गार्डन पी है उसमें, जैसे ये साइंटिफिक नेम है पाइसम सेप्टम, उसमें हमने पेरेंट्स ले लिए, उसका जीनोटाइप येलो, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट के लिए हमने ग्रीन, यानी कि उसमें येलो कलर ले लिया और यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया। दो प्लांट, एक प्लांट है, ठीक है। ये हमारे दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। F1 जनरेशन करवाई तो यहाँ पे क्या आ गए? फिनोटिपिक येलो आ गए। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि F2 जनरेशन के अंदर 3 येलो और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रीन आएगा। तो इसमें जीनोटिपिक रेशो जो आएगी 1:2, 2:1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस ए क्रॉस इन विच एन इंडिविजुअल विद ए अननोन डोमिनेंट फिनोटिप्स, ठीक है। अपने को नहीं पता है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे, जो डोमिनेंट फिनोटाइप्स है उसका क्रॉस करवाएंगे विद इंडिविजुअल पेरेंट्स रिसेसिव होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, यानी कि एक रिसेसिव होमोजाइगस है, ये हमारे पास डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में है और जो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाल ले लिया, यहाँ पे हमने ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। ये भी एक स्पेशल टाइप है बैक क्रॉस की ही, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है कि विच इज़ मेड बिटवीन द इंडिविजुअल विद ए डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू वेदर इज द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर दिस ट्रेट्स। इनके दो कंडीशन हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले में क्या है कि ये अननोन फिनोटिप वो है, अननोन रिसेसिव पेरेंट्स हैं, ठीक है। इसके बारे में अपने को कुछ नहीं पता। हमने डोमिनेंट रिसेसिव ले लिया तो टाल ले लिया, ड्वार्फ इसकी हाइट ले ली, ठीक है। तो क्या देखा कि चारों के चारों जो आए वो यहाँ पे टाल आए, आई बात समझ, ठीक है। अब उसके अंदर ड्वार्फ कुछ नहीं आया। अब दूसरा टेस्ट हमने करवाया, ये जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट्स हमने लिया, पहले हमने होमोजाइगस कंडीशन में लिया, होमो में हमने एक जैसे लिए हैं यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो, हेट्रो में हमने क्या लिया? इसको डिफरेंस लिया, ठीक है, बड़ा टी और छोटा टी। अब इसको होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ये हमारा मेल के लिए शो करेंगे, ये फीमेल के लिए शो करेंगे। तो फिर हमारी रेशो क्या आएगी यहाँ पे कि 2 टाल आएंगे और 2 यहाँ पे ड्वार्फ आएंगे, यानी कि 50-50% टाल और 50% यहाँ पे ड्वार्फ आएगा। आई बात समझ? ये है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में देखो, एक बार क्या लिया हमने? होमोजाइगस कंडीशन ले ली, एक बार हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये क्या है? अननोन रिसेसिव पेरेंट्स हैं, ठीक है। उसका क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, नाम लेके आते हैं और ये आपने ग्राफ्स इसको बना के देखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बैक क्रॉस। इट इज़ द क्रॉस विच मेड बिटवीन द हाइब्रिड वन पेरेंट्स, ठीक है। हाइब्रिड के बीच में ये ज़्यादातर वो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जो इम्प्रूव ऑफ वराइटीज़ इन ए क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। क्रॉप प्लांट की वराइटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप बैक क्रॉस करवाते हैं। ए क्रॉप प्लांट इज क्रॉस विद ए वाइल्ड प्लांट्स और टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। इसको आपने ऐसे कैसे लर्न करना है? बैक क्रॉस की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, व्हाट इज नीड स्केयर? स्केयर मतलब इसको एक चेक बोर्ड के रूप में शो करना, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है RC, ठीक है, पुनीत, इसलिए इसको नाम दिया गया। और जेनेटिकली स्टडी करने के लिए इट इज़ ए चेक बोर्ड फॉर डाइवर्स एब्रेट जेनेटिक साइंटिस्ट थे। कहता है कि जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ ए ऑफ सफरिंग। अपा ये क्रॉस करवा के किसी भी फिनोटाइप है उसका हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जेनेटिकली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जोग्राफिकली रिप्रेजेंट करके। मतलब ये बॉक्स को ही यहाँ पे इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया। मतलब इसको बॉक्स में शो करना, सीधी सी बात है। तो वही टाल प्लांट है, वही ड्वार्फ वाला ले लिया एग्जाम्पल, तो सारे के सारे यहाँ पे टाल प्लांट आगे फर्स्ट के अंदर ही, ठीक है। फिर सेकंड प्रोजनी में हम फिर इसको स्क्वायर के अंदर शो कर देंगे तो
3:1:2 रेशो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के, और आर फॉर्मुलेटेड बाय मेंडल, और फिर हमने उसको क्या कर लिया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, उसको मेंडल प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म नाम दे दिया गया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल आएगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक जीन की इनहेरिटेंस देखेंगे कि वन कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर। ठीक है, अब यूनिट कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि काफ़ी सारे ईच ऑर्गेनिज्म हैव इज लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, जैसे हाइट का कलर ले लीजिए, स्किन का कलर ले लीजिए, आई कलर ले लीजिए, फ्लावर में कलर ले लीजिए, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ लिप्स। तो ये सब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर। पहला आएगा प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब पेयर्ड फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है? द इनहेरिटेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल बाय टू डिटरमाइंस फैक्टर। यानी कि पहले मेंडल को तो नहीं पता था कि रियल में कोई जीन नाम की भी चीज़ है, उसने सिर्फ यही बात बताई कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको सिर्फ कंट्रोल करता है कोई फैक्टर। इन मॉडर्न टर्म्स के अंदर दीज फैक्टर इज कॉल्ड जीन। फिर ये एक साइंटिस्ट आए जोहनसेंस, इन्होंने 1909 के अंदर इसको मॉडिफाई कर दिया और इसको जीन नाम दे दिया। अब टू फैक्टर और ए जीन्स डिटरमाइन ए ट्रेट्स। भाई बात समझ? अब दी टू होमोलोगस क्रोमोसोम लाई इन ए सेम लोकस के ऊपर प्रेजेंट है, दे में भी रिप्रेजेंटेड ए होमोजाइगस कंडीशन या उसकी अल्टरनेटिव। आई बात समझ? यानी कि जो हो हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। वही बात बता रखी है कि मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है या उसकी अलग अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और जीन रिप्रेजेंट इन ए सेम या अल्टरनेटिव फॉर्म। आई बात समझ? यानी कि पेयर ऑफ जीन को या फैक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी अलग अलग फॉर्म के अंदर तो उसको हम बोलते हैं एलील्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, या उसको बोलेंगे एलीलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या बताया? पेयर्ड फैक्टर, कि किस तरह से वो जो पेयर्ड फैक्टर उसको नाम दिया गया। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट। द फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कहता है कि मेंडल के लैंग्वेज में ए फैक्टर व्हेन द टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन या फैक्टर रिप्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, तो वन जो होता है वन ऑफ देम्स मैनी मास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। मतलब एक जो होता है वो दूसरे के ऊपर एक कवर कर देता है। ठीक है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पी प्लांट में हमने लिया था। मतलब यहाँ पे हम डोमिनेंट और रिसेसिव की कुछ बात करेंगे। ठीक है, मेंडल की लैंग्वेज में जो फैक्टर होता है जो अपने आप को फर्स्ट एक्सप्रेशन में शो करता है उसको हम डोमिनेंट बोल देंगे। ठीक है, और जो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, जिसको हम बोल देंगे रिसेसिव। आई बात समझ? जब हमने टाल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया तो पहले में क्या देखा कि सारे के सारे जो आए वो यहाँ पे टाल आए F1 जनरेशन में। तो फिर हमने उनके गेम अलग जब F2 जनरेशन करवाई तो फिर उनके जो अपने ये जो पेरेंट्स लिए, ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि 70% टाल आए, 25% यहाँ पे ड्वार्फ आए। तो यहाँ पे जो अपने आप को शो कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इसी के एक्सेप्शनल केस में आता है। अब ये जो डोमिनेंसी की बात मेंडल ने बता तो दी, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूसरे साइंटिस्ट ने भी देखा, ठीक है, जिसके अंदर ये जो एग्जाम्पल उसने दिया था कि कुछ डोमिनेंट होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते ही आते हैं। बट यहाँ पे वो जो बात थी वो यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिसाइज हुई कि वो क्या होगी, यहाँ पे पूरी तरह से सुटेबल नहीं मिली अपने को। इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है इनकम्प्लीट, यानी कि जो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, डोमिनेंट ना हो। ठीक है, मेंडल हैज़ ऑब्जर्व फॉर एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट F1 ऑफ सफरिंग रिजेम्बलेंस ओन हिज पेरेंट्स। हमने ये देखा था कि जो मेंडल कहता है, मेंडल के एग्जाम्पल के अनुसार जो डोमिनेंट है वो F1 जनरेशन में जो अपने को आए हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे हैं। जैसे टाल प्लांट लिया था तो उनमें से टाल आ गया। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट ऑलवेज ट्रूथ। अब ये जो सिचुएशन थी वो हमेशा हर जगह पे सुटेबल नहीं चल रही थी। जीन आर नॉट डोमिनेंट और रिसेसिव इन बोथ एलील्स, जो कि एक्सप्रेस करे
अपने आप को, ठीक है। तो F1 जर्नेशन कहता है कि कुछ ऐसा इंटरमीडिएट आ गया उन दोनों के बीच का, ना वो कोई सेम पेरेंट्स जैसा है, ठीक है, वो अलग ही कोई आ गया, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें काफ़ी सारे होते हैं, स्रेपेंट ड्रैगन्स यानी कि डॉग फ्लावर नेम है इसका, फोरोकोलोक प्लांट, ये मिसबिल्स जलापा, ठीक है, ये भी प्लांट है। और एंडुअल्स फाउल्स, इसमें ब्लैक कलर और वाइट कलर के हम देखेंगे, ठीक है, कोट कलर। और नेक्स्ट इसके अंदर शॉर्ट हॉर्न कैटल की बात कर सकते हैं, वाइट हेयर और यहाँ पे क्या रेड हेयर ले लेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे रेयन या ब्राउन कलर प्रोड्यूस होएगा। तो देखो क्या किया उसने, F1 जर्नेशन, ये पेरेंट जर्नेशन है, यहाँ पे एक रेड कलर का फ्लावर लिया और एक वाइट लिया। तो F1 जर्नेशन में क्या देखा कि पिंक कलर आ गया, ये देखो इनका इंटरमीडिएट है, ना वो रेड जैसा है ना वो वाइट जैसा है, तो पिंक कलर अपने आप में इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। फिर F2 जर्नेशन करवाई तो यहाँ पे एक रेड आएगा, 2 पिंक आएगा और एक वाइट आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे जो फेदर कलर ले लिया हमने फाउल का, एक ब्लैक ले लिया और एक वाइट ले लिया, ठीक है। ब्लैक को यहाँ पे जो कैपिटल B से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी शो कर रहे हैं, और यहाँ पे W से शो कर रहे हैं वाइट के लिए, ठीक है। अब F1 जर्नेशन में ये ब्लू आ गया, आई बात समझ, इसके गैमेट्स बने तो वही सिचुएशन, 1 ब्लैक 2 ब्लू और 1 वाइट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि मेंडल ने जो बताया था कि वो जो कंप्लीट डोमिनेंस की बात हम कर रहे हैं वो किसी किसी जगह पे क्या करती है, लागू नहीं होती, किसी किसी सिचुएशन में ये बात ट्रुथ नहीं होती, कि कुछ उनका इंटरमीडिएट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस के अंदर आएगा। थैंक यू बच्चे, इसको अच्छे से पढ़ के देखना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना।